उस्मान अंधावा अभी खिदमत में हाजिर है। और जैसा कि आप मेरे चैनल पे ऑलरेडी पहले भी वीडियोस देखते आए हैं और मैं हमेशा से इस चीज़ के ऊपर आप लोगों को गाइड करता आया हूँ कि कमर्शियल और रेजिडेंशियल में हमेशा कमर्शियल को प्रायोरिटी देनी चाहिए। कमर्शियल का एक रिटर्न अच्छा होता है और सेकेंडली कमर्शियल इन्वेस्टमेंट जो होती है वो ज़्यादा फ्रूटफुल होती है और वो शॉर्ट टाइम में आपको प्रॉफिट दे जाती है एज़ कम्पेयर टू रेजिडेंशियल, और वो लिमिटेड भी होती है। मैं 2020 में एक जगह आया था, ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं सामने वॉल है जो अब बंद हो चुकी है, इसके ऑपोजिट साइड पे एक 2 कनाल का मेरे ख्याल से प्लॉट है। वहाँ पे मैं एक छोटा सा सेमिनार अटेंड करने आया था। एक मॉल था जिसकी प्री लॉन्चिंग सेरेमनी हो रही थी और मुझे किसी ने इन्विटेशन दिया था, मैं वहाँ पे आया, मैंने वो विज़िट किया। उस मॉल का नाम था ज़ीटा वन मॉल एंड अपार्टमेंट। 2020 की बात बता रहा हूँ आपको, आज क्या है 2022 का चौथा महीना चल रहा है इस टाइम। 2020 से 2022 तक का सफ़र है ये ज़ीटा वन मॉल एंड अपार्टमेंट की। पहले भी वीडियोस आप मेरे चैनल पे पड़ी हुई ऑलरेडी, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं तो आप देखते होंगे। सर 2020 से 2022 तक इतने शॉर्ट टाइम में तो कोई घर बना के नहीं देता है इंस्टॉलमेंट पे। ये वाहिद का प्रोजेक्ट है जो 21 कनाल का प्रोजेक्ट है, जिसमें 17 कनाल कवर्ड एरिया होने के बावजूद ये अभी तक अपने 9th फ्लोर तक काम कर चुके हैं। टोटल इनके 11 फ्लोर हैं जिसमें से 9th फ्लोर तक ये अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं। और ये कोई मतलब सिर्फ मुंह से कहने वाली बात है कि 2 साल में इन्होंने 9th फ्लोर तक बना लिया। ये इनके पास प्रॉपर एक रिकॉर्ड है, प्रॉपर आप मेरे चैनल पर वीडियोस देखते आए होंगे कि ये एक रिकॉर्डेड डेवलपमेंट है। पूरे पिंड इस्लामाबाद में मैं ओपनली चैलेंज करता हूँ कि कोई बंदा आके मुझे दिखाए, कोई एक मॉल कोई ऐसा दिखा दो कि जहाँ पे 2 साल में इस लेवल की डेवलपमेंट हुई हो। ये वाहिद ज़ीटा वन मॉल एंड अपार्टमेंट का प्रोजेक्ट है जो इस लेवल पे काम कर रहे हैं स्पेस पे कि जिन्होंने रिकॉर्डेड डेवलपमेंट की है। ज़राज ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ का प्रोजेक्ट है ये, जो जिन्होंने ऑलरेडी हाल में ज़राज टाउन के नाम से एक सोसाइटी बना के डिलीवर की। 1510 कनाल की सोसाइटी है जो बना के डिलीवर कर चुके हैं, सीडीए से अप्रूव है वो भी। और ये इस्लामाबाद जोन 5 का वाहिद मॉल है जो सीडीए से अप्रूव है। अदरवाइज़ इस्लामाबाद के तमाम मैक्सिमम जो मॉल्स हैं वो सीडीए से अप्रूव नहीं हैं। अब मैं आपको इसकी लोकेशन के बारे में गाइड करता हूँ और इस टाइम मैं ज़ीटा मॉल की साइट पे मौजूद हूँ। लोकेशन की अगर बात करें तो मेरे जो लेफ़्ट साइड पे ट्रैफिक है सारी, ये जीटी रोड है, मेन जीटी रोड लाहौर से जो आप आ रहे हैं इस्लामाबाद की जानिब। और ये साथ एक नामवर मॉल है जिसका सबको आइडिया है कि ये गीगा मॉल है, इस्लामाबाद का सबसे बड़ा मॉल है। इस्लामाबाद गीगा मॉल के ऑपोजिट साइड पे मेन जीटी रोड के ऊपर सीडीए से अप्रूव 21 कनाल का प्रोजेक्ट, जिसमें 17 कनाल कवर एरिया और जिसकी डेवलपमेंट 2 साल में 9th फ्लोर तक कंप्लीट हो चुकी है। आज मैं वहाँ पे मौजूद हूँ ज़ीटा वन मॉल एंड अपार्टमेंट की साइट पे। मुझे बड़ा फ़ख्र होता है, मैं अपने क्लाइंट्स को अक्सर जो चीज़ रिकमेंड करता हूँ मैं उससे बड़ा खुश होता हूँ कि यार मैं वो चीज़ रिकमेंड करता हूँ जो अल्हम्दुलिल्लाह जिस पे मैं प्रॉपर रिसर्च करता हूँ, स्टडी करता हूँ और फिर मैं उसके ऊपर वर्किंग करने के बाद आपको रिकमेंड करता हूँ कि सर ये चीज़ आपके हक़ में बेहतर है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें। अभी ज़ीटा मॉल की अगर मैं फर्दर आपसे डिटेल शेयर करते चलूँ तो इसके टोटल 11 फ्लोर हैं, B1 B2, फिर आपका आता है लोअर ग्राउंड, फिर ग्राउंड फ्लोर, फिर 1st 2nd 3rd, उसके बाद 4th 5th 6th और 7th फ्लोर। ये टोटल इसके जो फ्लोर्स हैं। अभी अगर मैं इसकी मौजूदा डेवलपमेंट की बात कर चलूँ तो ये इस टाइम मैं खड़ा हुआ हूँ ग्राउंड फ्लोर पे। सामने जीटी रोड है, जीटी रोड के ऊपर मैं ग्राउंड फ्लोर पे खड़ा हुआ हूँ और इस मॉल की जो बैक साइड है यहाँ पे ज़राज सोसाइटी है, ज़राज टाउन के नाम से जो हाउसिंग प्रोजेक्ट है इनका, जो हाल माजी में ये लोग बना चुके हैं और ये यहाँ पे फ़िलहाल वो प्रोजेक्ट है। अब अगर आप देखें कंपैरिजन आपको छोटा सा मैं दूं तो आप सिर्फ़ और सिर्फ अगर यहाँ पे आज कोई शॉप परचेज़ करते हैं रेंट पर या फिर कोई अपार्टमेंट परचेज़ करते हैं, सर ये सामने गीगा मॉल है, आप जाएँ, आप जाके जो पिलर्स के पास स्टॉल लगा के लोग खड़े हैं ना, छोटा सा स्टूल रख के भी, आप उनको भी पूछेंगे तो वो कहेंगे सर 70,000 रुपये रेंट पे कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट वहाँ पे की जाए जहाँ पे वो फ्रूटफुल होती है। आप अपार्टमेंट लेंगे तो आप किसी को बता सकते हैं कि मेन जीटी रोड के ऊपर हमारा अपार्टमेंट है, मेन जीटी रोड के ऊपर हमारी शॉप है। और ये मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि आप ज़ीटा मॉल की जो मैं तारीफ़ें बयान कर रहा हूँ आप इस पर सुन के आप इन्वेस्टमेंट करें। आप आए, मैं आपको विजिट करवाता हूँ, आप आंखों देखें ना, आपको मैं 9th फ्लोर पे लेके जाऊँगा, ऊपर से आपको एक दफ़ा जीटी रोड भी नज़र आएगा और डीएचए का व्यू भी आएगा। इससे अगर आप गीगा मॉल की बैक साइड पर देखें तो डीएचए की ऑडियंस है सारी। इस मॉल की बैक साइड पर देखें तो ज़राज टाउन की ऑडियंस है। ज़राज टाउन की जो जितनी ऑडियंस है, ज़राज का ये पहला प्रोजेक्ट होगा
जो इस तरह का जो शॉपिंग मॉल टाइप प्रोजेक्ट आप कह लें। पहले और माजी में बहुत से राज ग्रुप ने अपने अंदर प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, लेकिन जो इस तरह का मॉल का एक प्रोजेक्ट है, ये इनका फर्स्ट प्रोजेक्ट होगा जो ज़राज टाउन के अंदर बनाया जा रहा है। मतलब इन्हीं के ये 7 ज़राज टाउन की इंट्रेंस है, यहाँ से गेट जा रहा है सोसाइटी को अप्रोच करने के लिए। इस मॉल का एक फ्रंट जीटी रोड पे है और एक बैक साइड पे ज़राज वालों की जो हाउसिंग के सोसाइटीज़ वाले हैं उनको जो है उनके अप्रोच के लिए बनाया जाएगा। अभी अगर इसकी जो डेवलपमेंट स्टेटस पे बात करूं तो बेसमेंट 1 का ग्राउंड तैयार हो चुका है, बेसमेंट 2 का ग्राउंड तैयार हो चुका है और उसके बाद लोअर ग्राउंड है। लोअर ग्राउंड पे इलेक्ट्रिसिटी का सारा काम तैयार हो चुका है। ग्राउंड फ्लोर पे मैं खड़ा हुआ इस टाइम, आप मेरे ऊपर ये देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे भी वायरिंग का काम स्टार्ट हो चुका है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा एक मसला होता है किसी भी मॉल का, किसी भी उसका एक सबसे बड़ा जो एक मसला है वो ये होता है कि पार्किंग का इश्यूज़। देखें, हर वो मॉल फ्लॉप है जिसके पास पार्किंग नहीं है। आप कहीं पे भी जाके चेक करें, हर वो मॉल जिसके पास पार्किंग नहीं है वो मॉल फ्लॉप हो जाता है। इन्होंने अपनी बायलॉज के सीडीए के बायलॉज के अकॉर्डिंग अपना सारा वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, इसी वजह से इनको एनओसी भी इशू हुआ, क्योंकि सीडीए के बायलॉज के अकॉर्डिंग आप कोई काम करते हैं तो आपको एनओसी मिलने में टाइम नहीं लगता। ज़राज ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ का जो नजीटा मॉल में 800 पार्किंग स्लॉट्स इन्होंने अपनी बनाई हैं। बेसमेंट नंबर 1, बेसमेंट नंबर 2, बेसमेंट नंबर 2 जो होगी वो बेसिकली जो अपार्टमेंट्स होंगे वो उनको जो है एक स्लॉट, हर अपार्टमेंट के साथ एक स्लॉट अलॉट किया जाएगा। उसके अलावा जो गेस्ट पार्किंग होगी वो सेपरेट होगी। उसके अलावा जो ये मेन अभी जहाँ पे मैं खड़ा हूँ मेरे सामने जो जीटी रोड है, जो मेन फ्रंट होगा यहाँ पे भी आप ड्रॉप लाइन के तौर पे गाड़ी जो है लेके आ सकते हैं। उसके अलावा पार्किंग स्लॉट भी अवेलेबल होंगी यहाँ फ्रंट पे भी। मतलब इन्हीं के 800 पार्किंग स्लॉट्स इन्होंने प्रोवाइड की गई हैं। जब मैंने 2020 में जिन लोगों को शॉप्स लेके दी थी, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये कहते बड़ा फ़ख्र महसूस होता है कि आज वो 30 से 40 लाख प्रॉफिट में है। आप निकाल के दें मुझे कोई इन्वेस्टमेंट ऐसी जिसमें 2 साल में आपको 30-40 लाख रुपया प्रॉफिट हो, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं मार्केट में मिलती है और स्पेशली कोई ऐसी सेफ इन्वेस्टमेंट नहीं मिलती है। अब ये देखें, मॉल सिटी से प्रूव है, मैं धड़ल्ले से कह सकता हूँ सर यहाँ इन्वेस्ट करें, कोई किसी तरह की इनसिक्योरिटी नहीं है। और एक ग्रुप होता है जो डेवलपर होता है, हमेशा उस ग्रुप को क्रेडिबिलिटी को देखा जाता है। अब आप देखें तो ज़राज ने जब ज़राज टाउन बनाया 1510 कनाल की एक सोसाइटी बना के डिलीवर की जो सीडीए से अप्रूव है। दैट मीन्स कि इस ग्रुप में क्रेडिबिलिटी है, ग्रुप स्ट्रॉन्ग है, ग्रुप अपने जो कमिटमेंट्स पे पक्का है। तो वही हुआ जो इन्होंने कमिटमेंट्स की थी कि हम जीटा मॉल को बनाएंगे और जीटा मॉल को हम इन टाइम डिलीवर करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े फ़ख्र से, मैं तो अपने क्लाइंट के सामने बड़ा फ़ख्र महसूस करता हूँ जिनको मैंने इन्वेस्टमेंट करवाई थी। आज भी स्टिल अभी इनके पास कुछ लिमिटेड से ऑप्शन अवेलेबल हैं। अभी इनके पास कुछ शॉप्स अवेलेबल हैं, कुछ ऑफिसेज़ अवेलेबल हैं, कुछ अपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं। अपार्टमेंट्स में इनके पास 3, मैं पहले आपको गाइड करूँगा। बेसमेंट 1, बेसमेंट 2, देन लोअर ग्राउंड, उसके बाद ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर से आपका जो प्रॉपर शॉप्स का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाता है और ग्राउंड फ्लोर के बारे में एक्सपेक्टेड है कि इंशाल्लाह फ्यूचर में वेरी फ्यू मंथ्स में आपको गुड न्यूज़ देंगे कि यहाँ पे कैश एंड कैरी वाले आ रहे हैं। प्रॉपर एक कैश एंड कैरी आएगा जिसके ऊपर जिस पर भी कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है उनसे, इंशाल्लाह वेरी सून वो आपके साथ उसकी मैं न्यूज़ शेयर करूँगा। और उस कैश एंड कैरी के आने से यहाँ की प्राइस में डेफिनेटली एक प्राइस में फिर बूस्ट आएगा। अब अभी भी प्राइस यहाँ पे जो है मंथली बेसिस पे इस प्राइस में इंक्रीज़ हो रहा है एज़ पर डिमांड है। देखिए, डिमांड एंड सप्लाई का बिजनेस है, जितनी डिमांड मार्केट में इंक्रीज़ होगी उतना उस पर वो एक जो रिटर्न है उसके जो रेट्स हैं वो हाई होंगे और जब कुछ चीज़ अच्छी होती है तो डेफिनेटली उसी के रेट्स हाई होते हैं। अदरवाइज़ लाइन से मॉल है पूरे जीटी रोड पे, आके विज़िट करें ना आपको नज़र आ जाएगा। उसके अलावा ग्राउंड फ्लोर पे शॉप्स होंगी, शॉप्स के बाद फर्स्ट फ्लोर पे शॉप्स हैं, फिर सेकंड पे शॉप्स हैं, थर्ड पे आपका फूड कोर्ट होगा। फूड कोर्ट मतलब ये नहीं होगा कि आप जो है लोकल बैठे हुए हैं, कोयटा होटल खुल गया तो ये हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। फूड कोर्ट मीन्स प्रॉपर ब्रांड होंगे, टोटली जितने ब्रांड्स हैं, इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, पाकिस्तानी ब्रांड्स हैं, फूड कोर्ट टोटली ब्रांड्स को दिया गया और काफ़ी हद तक फूड कोर्ट के जो ब्रांड्स हैं उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन भी हो चुका है मैनेजमेंट का और मज़ीद अभी उस पर वो प्रोग्रेस चल रही है। फूड कोर्ट थर्ड के बाद आपका फोर्थ फ्लोर आता है। फोर्थ पे 1 बेड 2 बेड अपार्टमेंट थे, फिर जो है फिफ्थ फ्लोर है उस पर 1 बेड 2 बेड अपार्टमेंट थे, फिर 6 पे 1 बेड 2 बेड 3 बेड अपार्टमेंट थे, लेकिन इसमें तमाम सेल आउट हो चुकी हैं। शायद लिमिटेड कोई एक 1 बेड और एक 2 बेड अवेलेबल होगा। उसके बाद जो 7th फ्लोर है, सबसे बेस्ट पार्ट जो 7th फ्लोर का था, वहाँ पर पेंट हाउसेज़ हैं। पेंट हाउसेस वालों को जो एक्स्ट्रा एक फैसिलिटीज़ दी गई वो ये था कि उनके सामने एटलीस्ट कम से कम कोई 3 से 4 कनाल का एक एरिया प्रॉपर छोड़ा गया है
जहाँ पे चारकोल ग्रिल लगाई जाएगी, ओपन जिम होगा, छोटा सा एक पार्क होगा कि जो पेंट हाउसेस वाले होंगे प्रॉपर उनके लिए एक रिफ्रेशमेंट पॉइंट होगा जिसका व्यू बिल्कुल सामने जीटी रोड की तरफ होगा। मतलब ये जहाँ मैं खड़ा हूँ बिल्कुल इसके ऊपर जो सबसे टॉप पे पेंट हाउस वाला फ्लोर होगा, 7th फ्लोर, वहाँ पे जो है बनाया जाएगा। वहाँ पे आप लाइव मतलब बारबेक्यू, ओपन जिम है और बहुत सी ऐसी मतलब जिनकी फैसिलिटीज़ जो एक आपकी लग्जरी लाइफ के लिए ज़रूरी हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी। तो जो लोग शुरू से जीटा को विज़िट करते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, उन्होंने तो कभी माशाल्लाह जीटा के बारे में आज तक, आप देखिए सोशल मीडिया का दौर है, मैं अपनी तारीफ़ नहीं करता या मैं मैनेजमेंट को इनकी तारीफ़ नहीं करता, सोशल मीडिया का दौर है। आप सोशल मीडिया पे जाएं, आप सर्चिंग करें, आपको नज़र आएगा कि 2020 में लॉन्च हुआ था, आज 9th फ्लोर तक माशाल्लाह कंप्लीट हो चुका है और ये इन टाइम कंप्लीट करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये अपने टाइम को हट के करेंगे। इवन के दरमियान में कोविड आया, तमाम सोसाइटीज़, तमाम मॉल्स जिनको मैं डील भी कह रहा हूँ, उन्होंने भी हमें कहा कि सर कोविड की वजह से डेवलपमेंट स्लो है। क्लाइंट हमारे से नाराज़ होता था कि आपने कहा था बन जाएगा, लेकिन जीटा मॉल की मैनेजमेंट ने कोविड को साथ भी फाइट की। इन्होंने उसको भी जो है इग्नोर करते हुए अपनी काम की स्पीड को बिल्कुल नहीं तोड़ा, उस पर भी फोकस किया और एक बेहतरीन रिकॉर्डेड डेवलपमेंट कायम की। देखें, कोई अगर किसी के पास कोई किसी मॉल में कोई होता ना, मतलब इनकी अगर आप कहें उसका कोई बुरी चीज़ है तो वो प्रोमिनेंट हो जाती है। ऐसा नहीं है कब तक छुपेगी, 1 दिन छुपेगी, 2 दिन छुपेगी, महीना छुप जाएगी, लेकिन वो प्रोमिनेंट हो जाएगी। आप पूरे सोशल मीडिया पर चेक कर लें, जीटा मॉल के हवाले से कोई इस तरह की बुरी खबर या कोई किसी तरह की चीज़ नहीं है। ये इसके राइट साइड पे भी मॉल है, मैं नाम नहीं लूँगा, कि लोगों ने वो मॉल एक आया, लोगों ने एडवर्टाइजमेंट उन्होंने देखी, लोगों ने धड़ाधड़ इन्वेस्टमेंट कर दी, देखा ही नहीं कि यार ग्रुप कौन सा है, बना कौन रहा है, पहले माजी में क्या कर चुके हैं। आप लोग जब इस चीज़ के लिए आप हमसे रब्ता करेंगे तो हम आपको गाइड करेंगे ना। आप एटलीस्ट मुझसे चीज़ ना लें, आप एक दफ़ा कॉल तो करें यार, मुझे पूछे तो सही कि उस्मान भाई आप क्या ओपिनियन देते हैं कि ये चीज़ लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, एटलीस्ट मैं आपको अच्छा मशवरा दे दूँगा। अभी ज़राज जो है इंशाल्लाह फ्यूचर में एक अपना दूसरा प्रोजेक्ट भी लेके आएगा। अभी जीटा 1 पे हम खड़े हुए हैं और इट मे बी पॉसिबल कि जीटा 2 भी इंशाल्लाह वेरी सून लॉन्च होगा। लेकिन इनकी खूबसूरती ये है कि ये ग्रुप जब तक अपना पहला प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं करता, ये दूसरा प्रोजेक्ट जो है ऑफिशियल लॉन्च नहीं करता। तो सेम यही चीज़ अभी है कि फ़िलहाल हम जीटा 1 पे खड़े हैं और जीटा 1 में माशाल्लाह अभी हमारे पास कुछ शॉप्स अवेलेबल हैं, कुछ अपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं और कुछ पेंट हाउसेस भी अवेलेबल हैं जो बहुत लिमिटेड टाइम के लिए हैं, क्योंकि प्राइस डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे इनकी अब जा रही है, तो आपके पास बहुत शॉर्ट टाइम है कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें। अभी मेरे पीछे आप देखें तो ये ग्राउंड फ्लोर है और ये माशाल्लाह कंप्लीट रेडी हो चुका है टोटली। इसके ऊपर जितने फ्लोर हैं वो भी तकरीबन रेडी, 9th फ्लोर तक प्रॉपर अभी तक मैनेजमेंट अपना काम कंप्लीट कर चुकी है और इंशाल्लाह वेरी सून आपको मैं दिखाऊँगा कि 9th फ्लोर का लेंटर डलने दें, उसके बाद 9th फ्लोर के लेंटर की छत पर खड़े होकर मैं वीडियो बनाऊँगा और आपको मैं एक दफ़ा व्यू भी दूँगा। ये इस टाइम मैं मौजूद हूँ एक जो जीटा की मैनेजमेंट ने एक मॉडल हाउस बनाया, जिसमें आप क्लियर देख सकते हैं कि जो इन फ्यूचर ये मॉल लेके आ रहे हैं, जब फिनिशिंग होने के बाद प्रॉपर इस शेप में, इस लुक में ये मॉल आएगा। इसमें जो स्टार्ट है, अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ये मेन जीटी रोड है, मेन जीटी रोड के साथ सर्विस रोड है, सर्विस रोड के बाद जो फ्रंट है इनका, ये इनकी पार्किंग स्लॉट है। थोड़ी देर पहले जो आप मेरी वीडियो देख रहे थे उसमें मैं यहाँ पे मौजूद था, इस पॉइंट पे मैं खड़ा होकर ग्राउंड फ्लोर पे वीडियो बना रहा था और उसके बाद अब आप देख सकते हैं कि इस ग्राउंड फ्लोर के बाद नीचे लोअर ग्राउंड है, देन उसके नीचे बेसमेंट नंबर 2 है, उसके नीचे बेसमेंट नंबर 1 है जो पार्किंग के लिए बनाया गया है। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा आगे हैं तो मेरा कैमरामैन दिखाए तो जो पेंट हाउसेस को मैंने आपके बात की थी कि ऊपर जो 1-2 कनाल का जो लैंड प्रोवाइड करेंगे, ये देखें ना, थोड़ा कैमरामैन आगे हैं मोइज, थोड़ा सा इनको दिखाएं, थोड़ा ऊपर करें कैमरा, ये देखें, ये प्रॉपर यहाँ चारकोल ग्रिल होगी और जो है फ्यूचर में प्ले एरिया जो बच्चों के लिए बनाया जाएगा, ओपन जिम होगी। तो इस शेप में ये प्रॉपर एक जो है मॉल आएगा और इसी की फर्दर डिटेल्स के लिए मैं आज आपका एक छोटा सा एक हम डेमो लेंगे। जो इनके सेल्स एंड मार्केटिंग के मैनेजर हैं मिस्टर इमरान साहब, आज मैं उनसे बात करूँगा, तो आए इंशाल्लाह आपको मैं उनसे मिलवाता हूँ। जी, इस टाइम मैं मौजूद हूँ जो है मार्केटिंग सेल्स मैनेजर के पास और मिस्टर इमरान के पास। और सबसे पहले तो इमरान भाई बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे लिए टाइम निकाला और आज इमरान भाई से हम लोग एक 3D व्यू लेंगे ओवरऑल मॉल का और मॉल की जो फ्लोर जो मैं आपको थोड़ी देर पहले दिखा के आऊँ लाइव, वो फ्यूचर में क्या बनने जा रहा है उसके ऊपर इंशाल्लाह आज करेंगे। सबसे पहले जो एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है मेरे क्लाइंट्स का, हमेशा से मैं इमरान भाई से वो पूछूंगा कि इमरान भाई पोजीशन का क्या एक्सपेक्टेड करेंगे, कब तक आप लोग इस पर पोजीशन हमें अलॉट करेंगे? जैसे आपने वर्क प्रोग्रेस हमारी खुद जाके देखी है और आपको अच्छी तरह मालूम है कि ये 14 से 15 महीने की स्पीडी वर्क प्रोग्रेस है और ग्रे स्ट्रक्चर इंशाल्लाह ताला हम पूरा जो बिल्डिंग कंप्लीट कर लेंगे अगस्त के अंदर
अगस्त 2022 में, और जो फाइनल आपको पोजेशन हम देंगे दिसंबर 2023 में हम आपको पोजेशन दे देंगे। तो दिसंबर 2023 में इमरान भाई ने बताया कि आप ये लोग हमें पोजेशन देंगे इस पर, और अभी मैं इमरान भाई से रिक्वेस्ट करूँगा कि अब हमें वो एक 3D व्यू दें वीडियो का, तो इंशाल्लाह अभी आप उस वीडियो को एंजॉय करें। ज़ीटा वन मॉल एंड अपार्टमेंट, अ प्रोजेक्ट बाय ज़राज ग्रुप बिल्डर्स। ज़राज हाउसिंग का ये अपना प्रोजेक्ट है और लैंड भी हमारी अपनी है। उसके बाद जितना भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सारा ज़राज अपना काम खुद ही करता है। और ये सराउंडिंग में इस्लामाबाद जोन 5 का ये वाहिद प्रोजेक्ट है जो CDA से अप्रूव है और NOC हमारे पास मौजूद है। हमने काम शुरू करने से पहले NOC लिया। जो प्लॉट का साइज़ है वो 21 कनाल है, लेकिन अगर बिल्डिंग के कवर्ड एरिया की हम बात करें तो वो 17 कनाल है। फ्रंट हमारा 330 फुट है, डेप्थ हमारी 240 फुट है। फ्रंट के ऊपर चूँकि ये स्टैंड अलोन बिल्डिंग है और इसके दाएं बाएं आगे पीछे कोई हाई राइज बिल्डिंग नहीं होगी, तो ऑल ओवर द साइड आपको पार्किंग दी गई है। उसके अलावा आपको नीचे 2 फ्लोर जो हैं हमने डेडिकेटेड पार्किंग के लिए वो भी उसको मुख्तस किया हुआ है। क्योंकि ये CDA अप्रूव प्रोजेक्ट है और आपको मालूम है CDA बायलास के मुताबिक ही कंस्ट्रक्शन सारा कुछ करना पड़ता है। एक चीज़ और भी है कि ये आपका मेन GT रोड गुजर रहा है टूवर्ड्स लाहौर, टूवर्ड्स रावलपिंडी और पेशावर। मेन GT रोड से NHA बायलास के मुताबिक आपको मेन GT रोड से 220 फुट पीछे कंस्ट्रक्शन करनी चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको भी फॉलो किया हुआ है कि आपकी जो बिल्डिंग है अगले 50, 60, 70 साल भी महफूज है। अगर NHA रोड को एक्सपेंड करता है किसी भी वजह से तो आपकी बिल्डिंग महफूज है, उसको किसी किस्म का भी कोई ख़तरा नहीं। अगर हम फ्लोर्स की बात करें तो 11 फ्लोर्स की ये बिल्डिंग है जिनमें डबल बेसमेंट कार पार्किंग है। उसके बाद लोअर ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आपका जो है वो कमर्शियल शॉप्स हैं, कमर्शियल मॉल है। ऑनवर्ड 4th, 5th, 6th आपके रेजिडेंशियल अपार्टमेंट है। उसके बाद जो टॉप फ्लोर है वो आपके पेंट अपार्टमेंट या पेंट हाउसेज हैं। और आपका डबल फ्लोर जो पार्किंग है उसके अंदर 600 गाड़ियों की पार्किंग कैपेसिटी है, और फ्रंट पे और साइडों पे आपका तकरीबन 250 गाड़ियों की पार्किंग कैपेसिटी मौजूद है। अब अगर हम आगे चलें तो ये आपका फ्रंट एलिवेशन आ गया। ये आपके 2 फ्लोर CDA को डेडिकेटेड कार पार्किंग के लिए आ गए। यहाँ से अब आगे हमारा कमर्शियल स्टार्ट हो जाता है लोअर ग्राउंड। लोअर ग्राउंड की ये ख़ास बात है कि ये पूरे का पूरा फ्लोर है। अगर आपका कैमरामैन थोड़ा इसको क्लोज़र लुक दे तो ये पूरे का पूरा फ्लोर जा रहा है कैश एंड कैरी के साथ, और दैट मीन्स कि यहाँ पर एक्टिविटी पहले स्टार्ट हो जाएगी, और एक्टिविटी पहले स्टार्ट होगी तो ऑब्वियसली आपको आपके क्लाइंट उनको फ़ायदा होगा हर तरह से। यहाँ से सर अब अगर आ जाएं तो ये अगला फ्लोर है अपर ग्राउंड, ये जो कि मेन GT रोड से ग्राउंड लेवल है। जब आप मेन एंट्रेंस से इधर से एंटर होंगे तो आगे 45 फीट का वाइड कॉरिडोर है आपका। सामने आपके एक्सीलेटर लगे हुए हैं। ऑन योर राइट साइड डबल पैसेंजर लिफ्ट, ऑन योर लेफ्ट साइड डबल पैसेंजर लिफ्ट, बैक राइट एंड लेफ्ट 2 बिग कार्गो लिफ्ट। उसके बाद आपके ये एमरजेंसी एग्जिट, फायर एग्जिट, स्टेयर्स वो भी हमने दिए हुए हैं। उसके बाद हर फ्लोर के ऊपर आपका रेस्टरूम एरिया, वॉशरूम वो हर फ्लोर के ऊपर हमने दिया हुआ है। उस जैसे मैंने आपको बताया लोअर ग्राउंड में आपका कैश एंड कैरी आ रहा है, इसी तरह ग्राउंड फ्लोर पे आपका नेशनल इंटरनेशनल ब्रांड्स आएंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ से जब आप एंटर होंगे तो आपको इस तरह का लुक आएगा। एट्रियम हमारा थ्रू आउट फूड कोर्ट तक जा रहा है। एक तो आपको जो है कंजस्टेड फील ना हो, खुला खुला फील हो, और जैसे आपका 14 अगस्त 6 सितंबर आता है, कोई भी इवेंट आता है, तो जो मॉल की मैनेजमेंट है यहाँ पर जो भी एक्टिविटी करेगी ऊपर से भी उसको क्राउड देख सकता है। अब आ जाते हैं आपका फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे। फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे अप्रॉक्सीमेटली 100 शॉप्स हैं। फ्लोर प्लान सेम एज पर लाइक ग्राउंड फ्लोर है। सिर्फ ये जो एट्रियम मैं आपको दिखा रहा था ये ऊपर थ्रू आउट चल रहा है, अदरवाइज सेम फैसिलिटीज, सेम एमिनिटीज इसी तरह। फर्स्ट फ्लोर पे भी आपका नेशनल इंटरनेशनल मिक्स ब्रांड होंगे, लेकिन सेकंड फ्लोर जो है उसकी ये ख़ास बात है कि यहाँ पर आपका हाफ फ्लोर जो होगा वो गोल्ड मार्केट, गोल्ड सूक बनेगी। अच्छा। और हाफ जो है आपका ब्राइडल ड्रेसेस। ठीक है। क्योंकि ख़वातीन के जो शादी के कपड़े या लहंगे करा रहे हैं वो भी काफ़ी मालियत में होते हैं। और उसको रखने का ये इधर है कि इससे ऊपर है आपका फूड कोर्ट। अगर ख़वातीन अपना शॉपिंग के लिए गए, वो 3, 4, 5 घंटे भी गए, तो मर्द हजरात एक्सीलेटर से एक फ्लोर ऊपर आएंगे और ये डाइनिंग में है। अगर कुछ खाना पीना है,
चारों तरफ आपके फूड कोर्ट आ गया, आपके चारों तरफ पे फूड ब्रांड्स होंगी। नहीं तो अगर किड्स प्लेइंग एरिया में बच्चों ने खेलना है तो यहाँ पर भी वो खेल सकते हैं सारा। ठीक है। चारों अतराफ में आपका ये जो छोटी शॉप्स, मीडियम शॉप्स हैं, यहाँ पर आपका टॉय शॉप, कैंडी शॉप, कॉफ़ी शॉप होगी और बाकी आपका KFC, मैकडॉनल्ड्स, जितने भी फूड ब्रांड्स हैं वो होंगे आपके। फूड कोर्ट से अब ऑनवर्ड आप चलते हैं तो आपका अब रेजिडेंशियल स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। फ्रंट की जो 2 पट्टियाँ ये आपकी 1 बेड है, बैक पे आपके 2 बेड अपार्टमेंट है। यहाँ पर आपका जो लिफ्ट्स हैं वो सेपरेट होंगी, आपकी जो पार्किंग होगी वो B2 के अंदर होगी, वहीं पर आपका रिसेप्शन, लॉबी, सिक्योरिटी, सारे मामला अपार्टमेंट को एटलीस्ट एक पार्किंग स्लॉट एब्सोल्युटली वो होगी। उसके बाद आपको जो है इलेक्ट्रॉनिक, जितने आपके फैमिली मेम्बर हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक कार्ड इशू किए जाएंगे ताकि जो मॉल का क्राउड है वो आपको डिस्टर्ब ना कर सके। ठीक है। उसके बाद 5th फ्लोर प्लान सेम एज पर लाइक 4th फ्लोर। ठीक है। 6th फ्लोर पे अगर जाएं तो ये फ्रंट पे अपार्टमेंट 3 बेड के थे और पीछे आपके 2 बेड के हैं। 6 पे आगे फ्रंट पे 3 बेड है और बैक पे 2 बेड है। लेकिन अब अगर आप टॉप फ्लोर पे आते हैं 7th फ्लोर पे, तो जो नीचे अपार्टमेंट फ्लोर्स पर थे उनको हमने एक्सक्लूड करके आपको बड़ा सा 5-1 कनाल का ग्रीन टेरेस दे दिया है, जहाँ पर आपका वॉकिंग ट्रैक होगा, जॉगिंग ट्रैक होगा, चारकोल ग्रिल लगी होंगी। वीकेंड वगैरह पे आप अपना फैमिली गेट टुगेदर 30-40 बंदों का कर सकते हैं, बारबेक्यू वगैरह एंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद फैमिलीज़ के बैठने के लिए बेंचेस, कनोपेस, बच्चों के लिए झूले होंगे। एक साइड पे आपका कॉफ़ी शॉप होगा, एक साइड पे आपका ओपन जिम होगा। जी तो व्यूअर्स, बिल्कुल आपने सर इमरान साहब की प्रेजेंटेशन दी होगी, उन्होंने प्रॉपर हर चीज़ को गाइड किया इसमें, और मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी चीज़ होगी जो अभी तक स्टिल आप लोगों को कन्फ्यूजन दे रही है, कोई क्वेश्चन ऐसा माइंड में होगा। इंशाल्लाह अगर कोई ऐसी बात होगी भी तो आप मेरे दिए गए नंबर पर रब्ता करें, मेरी टीम आपको प्रॉपर उस पर डिटेल्स प्रोवाइड करेगी। और साथ साथ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त आगे मिल सके। तब तक के लिए उस्मान धावा को इजाज़त दे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।